नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। आज हम लोग करने जा रहे हैं ध्यान को केंद्रित करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए योग, यानी कि कंसंट्रेशन पावर को इंप्रूव करने के लिए आज हम लोग योग का अभ्यास करने जा रहे हैं। चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। अभ्यास के लिए किसी भी आरामदायक स्थिति में आकर के आप बैठ जाएं, जिसमें भी आप आराम पूर्वक बैठ सकें। जो भी सुखात्मक स्थिति आपके लिए है उसमें आप आकर के बैठ जाएं। इस अभ्यास के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है एक योग मैट की। तो अपने साथ योग मैट ना हो तो घर में रखी हुई कोई दरी, कंबल इत्यादि भी बिछा करके आप इस योग अभ्यास को कर सकते हैं। साथ में आपको कपड़े इस तरह से पहनने हैं कि शरीर को यदि आप मोड़ रहे हैं तो आपको दिक्कत ना आए। चलिए, अब यहां से आपने बैठने के बाद हाथों को घुटने के पास रख करके मेरुदंड को ऊपर को उठाते हुए सीधा करना है। धीरे से आंखों को बंद कर लें। अब अपना ध्यान अपने पूरे शरीर पे लेके जाएं। ध्यान की शुरुआत आप अपने पैरों से करेंगे। पैरों को महसूस करें। पैरों में आपने अपने पैर के तलवे और ऊपरी हिस्से को महसूस करना है। उसके बाद अपने टखने यानी कि एंकल, और फिर एंकल से ऊपर आपकी जो पाँव के नीचे की लंबी हड्डी है उसे महसूस करें। पीछे की मांसपेशी काफ मसल उसे भी महसूस करें। और उसके बाद घुटनों को महसूस करें, जंघाओं को महसूस करें, कूल्हे को महसूस करें, और महसूस करें कि आपका शरीर का निचला हिस्सा आराम की स्थिति में। तो पूरा ढीला छोड़ दें, पैरों को जितना ढीला छोड़ सकते हैं छोड़ दें। अब आपका ध्यान पेट की तरफ जाएगा। नाभि जो है वो हल्की सी अंदर की तरफ रहेगी और पेट की मांसपेशियां शिथिल रहेगी, यानी कि आराम की अवस्था में रहेगी। हृदय वाला क्षेत्र हल्का सा उठा रहेगा। मेरुदंड भी आपका सीधा तना रहेगा। अब आपको अपना ध्यान कंधों की तरफ ले जाना है और हाथों की तरफ लेके जाना है। कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, आराम की अवस्था में लेके जाएं। जितना हो सकता है ढीला ढीला ढीला, पूरा ढीला छोड़ दें इसे। हाथों को भी एकदम से ढीला छोड़ देना है। इसके अलावा अपनी हथेली और अंगुलियों को भी एकदम से ढीला छोड़ दें। गर्दन को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। आंखों को बंद करेंगे और अपने चेहरे की मांसपेशियों को ढीला करेंगे। इसके बाद अपना ध्यान श्वास और प्रश्वास पे लेके जाएं। लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। बहुत अच्छे। दोबारा से लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। अब हम लोग इस तरह से अपने श्वास पे ध्यान लगाएंगे कि हम लोग श्वास के द्वारा सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर प्रवेश करवा रहे हैं, और श्वास जब हम लोग छोड़ रहे हैं, इस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग अपने अंदर से हमारी चिंताओं को, वरीज को और नकारात्मक ऊर्जा को हम अपने श्वास के द्वारा शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे। महसूस करेंगे किस तरह से यह श्वास नाक के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, सकारात्मक ऊर्जाओं को लेके आ रही है। लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ते हुए महसूस करेंगे कि आपके अंदर की नकारात्मकता, चिंताएं शरीर से बाहर जा रही हैं, शरीर मन मस्तिष्क से बाहर जा रही हैं। लगातार इस तरह से आपका श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब लंबा धीमा गहरा श्वास नाक के द्वारा लेंगे। श्वास को रोकेंगे कुछ क्षण के लिए और धीरे से मुख के द्वारा आपने श्वास को बाहर छोड़ना है। ध्यान करेंगे कि जब आप श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं मुख के द्वारा, तो आपने अपने होठों को छोटा रखना है। पूरा मुंह नहीं खोलना है, मुंह थोड़ा खुलेगा और होठों को आगे की तरफ छोटा करना है और लंबा श्वास छोड़ना है आपने। बस इस तरह से महसूस करेंगे कि पूरा शरीर श्वास के साथ ढीला पड़ रहा है, साथ ही साथ मन मस्तिष्क पूरा का पूरा ढीला होता जा रहा है, रिलैक्स होता हुआ जा रहा है। इस तरह से महसूस करेंगे कि जितनी भी आपकी चिंताएं हैं आपके अंदर,
चीज़ों को लेकर के, चाहे वो पढ़ाई से जुड़ी हुई हो, चाहे वो काम से जुड़ी हुई हो, सारी चिंताएं आपकी निकल रही हैं, नकारात्मक ऊर्जा आपकी निकल रही है। चलिए दोबारा से लंबा धीमा गहरा श्वास नाक के द्वारा लेंगे, फिर श्वास को रोकेंगे कुछ क्षण तक, और लंबा धीमा गहरा श्वास मुख से छोड़ेंगे। बहुत अच्छे, एक बार और लंबा धीमा गहरा श्वास नाक के द्वारा लेंगे, श्वास रोकेंगे, और लंबा श्वास छोड़ेंगे। आप चाहे तो एक दो श्वास और ले सकते हैं इस तरह से। तो मुख के द्वारा आपने होठों को छोटा करते हुए मुख के द्वारा आपने श्वास को लंबा छोड़ना है। इसके बाद धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लेंगे, मन मस्तिष्क में शांति का अनुभव करेंगे। तो यहां से हम लोगों ने कर ली है हमारे अभ्यास की तैयारी। देखिए, ध्यान को बढ़ाने के लिए, ध्यान की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें अपने आप को, हमारे अंतर्मन को, हमारी चिंताओं के बंधन से मुक्त करना होता है, नकारात्मक ऊर्जाओं से बाहर निकालना होता है। तो यहाँ से इस तरह से अगर आप श्वास प्रश्वास करते हैं, आप कुछ ही श्वास के बाद आप अपने आप को बहुत ही शांत महसूस करेंगे, और फिर आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद आपकी जो ध्यान की क्षमता थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। आपका अभ्यास यहीं तक सीमित नहीं रहता, हमारे पास पूरी श्रृंखला है हमारे ध्यान की शक्ति को बढ़ाने के लिए, ध्यान को एकाग्र करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए। चलिए चलते हैं आगे के अभ्यास की ओर। हमारा अगला अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम का। ये प्राणायाम शरीर के अंदर ऊर्जाओं को बढ़ा देता है और ऊर्जाओं की गर्मी से हमारे अंदर की नकारात्मकता को भी भस्म करता है। शरीर में जमा हुआ गैसीय रूप में जो टॉक्सिन होता है, या फिर वो आपका द्रव्य रूप में यानी कि लिक्विड फॉर्म में हो, या फिर ठोस रूप में हो, किसी भी तरह में जो भी विजातीय द्रव्य है जो शरीर के लिए सही नहीं है और शरीर के अंदर नकारात्मकता ला रहा है, बार बार सिर को भारी करता है, अनावश्यक विचारों से घेरता है, उन सभी तरह के जो भी टॉक्सिन्स हमारे अंदर हैं, विजातीय द्रव्य हैं या विजातीय गैसें हैं, या किसी भी रूप में, वो विजातीय विचार के रूप में क्यों ना हो, उन सभी को वो भस्म करके शरीर से बाहर कर देता है। इसीलिए उसे हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। चलिए अभ्यास को समझ लें और उसके बाद साथ में अभ्यास को दोहराएंगे। अभ्यास के लिए आपकी स्थिति जैसी आपने बनाई थी, आराम पूर्वक बैठना है, मेरुदंड को सीधा रखना है। अब यहाँ से अभ्यास के दौरान आंखें बंद रहेंगी और आपका ध्यान आपके दोनों भौं के मध्य आज्ञा चक्र पे आकर के रुकेगा। आज्ञा चक्र हमारा आज्ञा वाला चक्र होता है, यानी कि जो हमारे ध्यान को एकाग्र करने के लिए हमें शक्ति देता है, क्षमताएं हमारी बढ़ाता है, ताकि हम अपने जीवन में हमारे जो सही हमारे डिसीजंस हैं हम उनको ले पाएं, हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो पाएं, जो हम करना चाहते हैं उसकी ओर हम लोग अग्रसर हो पाएं। तो इसलिए हम लोग आज्ञा चक्र पे यहाँ पर ध्यान लगाएंगे। अब यहाँ से आगे का जो अभ्यास है उसमें आप श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाते हो, हाथों को अच्छे से खींचते हो और हथेली को खोलते हो। श्वास को छोड़ते हुए हाथ आपके नीचे आते हैं। श्वास और प्रश्वास दोनों ही गत्यात्मक रूप से आपके चलेंगे। तेजी से हम लोग श्वास लेंगे और तेजी से छोड़ेंगे, जो कि कुछ इस तरह से आपको सुनाई देगा। अभ्यास के दौरान हाथ ऊपर नीचे आएगा, परंतु गर्दन या कंधों पे किसी भी तरह का दबाव खिंचाव आपको नहीं लाना है। बहुत ही प्रेम पूर्वक हाथ को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे और प्रेम पूर्वक ही इसे नीचे लाएंगे। किसी भी तरह का दबाव खिंचाव, याद रखें, गर्दन के पीछे नहीं आएगा। चेहरे की मांसपेशी अभ्यास के दौरान पूरी ढीली रहेगी। 100% श्वास लेनी जितना आप ले सकते हैं और 100% तक श्वास छोड़नी है। चलिए अभ्यास को साथ में करेंगे। हम लोग इस अभ्यास को 25 से 30 बार श्वास और प्रश्वास को छोड़ने की जो प्रक्रिया 25 से 30 बार करने जा रहे हैं। अभ्यास के दौरान ध्यान रखिएगा, आपको अपना ध्यान अपने दोनों भौं के मध्य आज्ञा चक्र पर लगाना है।
मेरुदंड को अभ्यास के दौरान जितना हो सकता है सीधा रखने का प्रयास करें। यदि आपकी पीठ थक जाती है या सीधी नहीं रह पाती है तो नीचे से कोई कुशन इत्यादि रख करके आप थोड़ा सा ऊंचा बैठेंगे तो आपको पीठ सीधा करने में बहुत मदद मिलेगी और देर तक आप पीठ को सीधा रख पाएंगे। अगर कुशन नहीं है तो कंबल आप प्रयोग में ला सकते हैं, कोई तकिया इत्यादि भी प्रयोग में लेके आ सकते हैं। चलिए अभ्यास की ओर चलते हैं। स्थिति को सही बनाने के बाद मेरुदंड को सीधा रखने के बाद आंखों को धीरे से बंद कर लें। ध्यान श्वास और प्रश्वास पर लेके जाएं। यदि आपको अभ्यास के दौरान चक्कर इत्यादि कुछ आए तो आंखों को खोल के अभ्यास करें। और यदि आपको कुछ अच्छा महसूस ना हो, जैसे कि आपने अभी अभी कुछ ऐसा आपने ग्रहण किया है जिसके द्वारा आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ जो आपने खाया पिया था ऊपर को आ रहा है, तो अभ्यास को तुरंत रोक दें। यदि आपके हृदय की गति बहुत ज़्यादा बढ़ती है तब भी अभ्यास को रोक दें। ये जो हमारा जो अभ्यास है ये श्वसन प्रक्रिया पे आधारित है, यानी कि प्राणायाम की जो प्रक्रिया है उस पर आधारित है और ये सक्रिय प्राणायाम में आता है, यानी कि एक्टिव प्राणायाम में आता है, जिसके लिए आपको ध्यान देना होता है। यदि आपको वर्तमान में हृदय संबंधी समस्या या उच्च रक्तचाप संबंधी समस्या चल रही है तो यह प्राणायाम आपके लिए नहीं है। चलिए अभ्यास को करते हैं। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, अभ्यास को शुरू करेंगे। पच्चीस से 30 श्वास पूर्ण होते ही हाथों को नीचे ले आएं, कंधों को ढीला छोड़ दें और बची हुई श्वास को बाहर निकाल दें। श्वास और प्रश्वास की सामान्य स्थिति पे आ जाएं, जैसे कि आप पहले ले रहे थे वैसे ही सामान्य रूप से अब आप यहां पर श्वास लेंगे। अब यहाँ पर हमारा अगला प्राणायाम है, एक और प्राणायाम का हम लोग अभ्यास करने जा रहे हैं जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये प्राणायाम मन के अंदर विचारों में सामंजस्यता को लेके आता है, यानी कि जो हमारे लिए सही विचार हैं, अब ये विचारों का शमन नहीं करता, उन्हें दबाता नहीं है। जो हमारे लिए विचार हमारे जीवन के लिए सहायक हैं, जो हमें आगे बढ़ाने वाले हैं, उन विचारों को ये बढ़ाता। सकारात्मक विचार जो हैं उनको ये अब बढ़ाएगा और उनमें भी एक सामंजस्यता, यानी कि जो विचार आपको बाहर की चीज़ों के साथ आपके काम काज के साथ जोड़ते हैं और जो विचार आपके अंदर चलते हैं, उन दोनों के बीच में एक अच्छा सा संतुलन बनाएगा। चलिए अभ्यास को करेंगे। तो यहाँ पर आपने अंगूठे के द्वारा अपनी दाहिनी नाक को यहाँ पर आप बंद करते हैं और आपकी जो बीच वाली उंगली है उसको दोनों भौं के बीच में आज्ञा चक्र के ऊपर रख देते हैं। पहली उंगली को हम लोग आज्ञा चक्र से दूर रखते हैं, बाहर उठाएंगे, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर आसमान की तरफ देखेगी और बाकी की जो आखिरी की दो उंगलियां हैं, यानी कि आपकी अंगूठी वाली उंगली और आपकी छोटी उंगली, ये बाएं नाक को बंद करने का कार्य करेगी। आपका जो बायां हाथ है उसके जो पहली उंगली है और अंगूठे के ऊपरी हिस्से को, दोनों उंगली और अंगूठे के ऊपरी हिस्से को मिला लें और हथेली को जांघ के ऊपर रख लें या घुटने के ऊपर रख लें। तो ये हमारा ज्ञान मुद्रा की स्थिति आ गई। चलिए अब यहाँ से अभ्यास को शुरू करेंगे। मेरुदंड सीधा रहेगा, अपने दाहिनी नाक को बंद करेंगे, धीरे से लंबा धीमा गहरा श्वास बाईं नासिका से लेंगे, फिर धीरे से लंबा धीमा गहरा श्वास अपनी दाईं नाक से बाहर निकाल देंगे। बहुत ही धीरे धीरे श्वास लेना है। अब यहां पर श्वास भरेंगे दाईं नाक से और छोड़ेंगे बाईं नाक से। बहुत अच्छे। इसी प्राणायाम को हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं। दोबारा से करेंगे। बाईं नाक से श्वास लेंगे, बहुत ही लंबा धीमा गहरा श्वास आपको लेना है और दाहिनी नाक से श्वास को छोड़ेंगे
फिर से दाहिनी नाक से श्वास लेंगे और लंबा धीमा गहरा श्वास बाईं नाक से छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास बाईं नाक से लेंगे, फिर लंबा धीमा गहरा श्वास दाहिनी नाक से छोड़ेंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास दाहिनी नाक से लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास बाईं नाक से छोड़ेंगे। अब दाएं हाथ को नीचे ले आएं, इसे भी ज्ञान मुद्रा पे लेके आ जाते हैं। आंखों को बंद रखेंगे, मन को शांत रखेंगे। कुछ क्षण तक आपको इसी तरह रुके रहना है और अपने ध्यान को अपने दोनों भौं के मध्य आज्ञा चक्र पे ला करके रोकना है। अपने आज्ञा चक्र पे प्रकाश का अनुभव करेंगे कि वहां पर एक प्रकाश का पुंज जो श्वेत रूप में है, यानी कि सफ़ेद रूप में है, एक गोलाकार रूप में है, वो उजागर हो रहा है और ध्यान को वो एक रूप कर रहा है। अब धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। ये था हमने अपने ध्यान को बढ़ाने के लिए प्राणायाम। अब हम लोग शारीरिक क्रियाएं करेंगे। शरीर के द्वारा हम लोग आसनों को करेंगे, जिसके द्वारा आपके ध्यान की क्षमता बढ़ने लगेगी। चलिए, तो पहले अभ्यास की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग गर्दन को चक्र के रूप में घुमाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए सिर को नीचे लेके आए, श्वास को भरते हुए सिर को बाएं तरफ से पीछे लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए दाएं तरफ से नीचे लेके आएंगे। यही प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। अब दूसरी तरफ को घुमाएंगे, दाएं से ऊपर लेके जाएंगे श्वास को बढ़ते हुए और बाएं से नीचे लाएंगे। बहुत अच्छे। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे। अब धीरे से सिर को उठा लें। यहाँ पर आपने दोनों हाथों को बगल पे अच्छे से फैला लेना है। श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को आगे की तरफ से ऊपर को लेके जाना है और अच्छा सा खिंचाव देना है और धीरे धीरे सिर को उठा करके ऊपर की तरफ को देखना है। फिर यहाँ पर श्वास छोड़नी है। दाएं हाथ को दाएं तरफ लेके जाएं और श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को दाहिने कान के बगल पे लाएं और धीरे धीरे हृदय को ऊपर की तरफ ले जाते हुए आपने ऊपर को देखना है। फिर से श्वास छोड़ते हुए हाथ को सामने और बाएं तरफ लेके जाएंगे। श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को अब दाएं कान के पास में लाएंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए हाथ को सामने से दाहिनी तरफ लेके जाएंगे। श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर लेके आएंगे और ऊपर को देखेंगे। अब धीरे से शरीर को ऊपर को उठा लें और हाथ को नीचे ले आएं। इसके बाद अपने पैरों को सामने की तरफ खोल लें। अब चाहे तो पैरों को आराम पूर्वक हिला करके आराम की अवस्था में लेके जा सकते हैं। यहां से आपने अपने हाथों को सामने की तरफ लाना है। इस तरह से उंगलियों को अच्छे से फैला लें। आपके हाथों के बीच की दूरी लगभग 2 से 2.25 फीट के बीच में रहेगी। यदि आप मेरी तरह योग मैट का प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी छोटी वाली उंगली योग मैट के जो बाहरी कोना है उसके पास में आके लगेगी। अब यहाँ से अपने पंजों को अंदर करना है। हथेली पे दबाव बनाएंगे, घुटनों को और कूलों को ऊपर उठा लेंगे। इस तरह से हम लोग, ये हमारी अधोमुख श्वानासन की स्थिति है, इस स्थिति में आ जाएंगे। स्थिति को बनाए रखें। इस स्थिति में हमारा हृदय नीचे की तरफ आ जाता है, रक्त का संचार हमारे मस्तिष्क की तरफ बढ़ने लगता है। लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास यहाँ पर छोड़ेंगे। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। अब यहाँ पर एक एक करके अपने पैरों के पीछे पे अच्छा सा खिंचाव लेके आए। पैरों के पीछे की मांसपेशियों को खोलेंगे, जिससे आपका शारीरिक तनाव जाने लगेगा। यदि शरीर में तनाव रहता है तो विचार भी आपके तने रहते हैं, उनमें भी तनाव बना रहता है। तो शरीर को खोलना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद पैरों को वापस से एड़ियों को जमीन की तरफ दबाने की कोशिश करें
और कूल्हे को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। अब घुटनों को धीरे धीरे नीचे लाएं, पंजों को अंदर को करके रखें, सिर को सामने को लेके जाएंगे, हाथों को हल्का सा अंदर लाएं, हृदय को नीचे ले जाएंगे और सामने को देखेंगे पहले और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर को देखने का प्रयास करेंगे। आपकी जो टेलबोन यानी कि पूंछ वाली जो हड्डी है वो भी ऊपर की तरफ आएगी, पेट आपका नीचे को जाएगा, हृदय नीचे को जाएगा। अब यहाँ से सिर को नीचे लाएंगे, पेट को अंदर को खींचना है और आपने वापस से कूल्हों को उठाते हुए अधोमुख श्वानासन की स्थिति में जाना है। चलिए इसी प्रक्रिया को श्वास के साथ करेंगे। श्वास को भरते हुए घुटनों को नीचे लेके जाएं, पेट को नीचे, हृदय को नीचे, सिर को ऊपर उठाएंगे। अब सिर को नीचे, पेट को अंदर, श्वास को छोड़ते हुए कूल्हों को ऊपर उठा लेंगे। 2 बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए घुटने नीचे, पेट नीचे, हृदय नीचे, सिर ऊपर। श्वास को छोड़ते हुए सिर नीचे, घुटनों को उठाएं और कूल्हों को ऊपर लेके जाएं। बहुत अच्छे। अब यहाँ पर आपने अपनी एड़ियों को ऊपर को उठा लेना है, सामने की तरफ देखना है और धीरे धीरे छोटे कदमों से आगे की तरफ चलेंगे। हाथों की तरफ आएं और फिर घुटनों को मोड़ते हुए अपने पैरों को जमीन पर लगा लें। शरीर का वजन आप पैरों की तरफ लेके जाएं। तो यहाँ पर धीरे धीरे अपने बाह के ऊपरी हिस्से को यानी कि बाइसेप्स को पकड़ेंगे और अपने सिर गर्दन को पूरा ढीला कर देंगे। कोशिश करेंगे कि घुटने आपके सीधे हो पाएँ, उन्हें सीधा करने का प्रयास करें और साथ ही साथ जो शरीर का ऊपरी हिस्सा है, आपके हाथ, कंधे, सिर, गर्दन और आपका मेरुदंड सभी को बिल्कुल एकदम से ढीला छोड़ दें। सिर को जितना हो सकता है नीचे को जाने दें। आपने स्कल का यानी कि जो आपकी सिर का जो हिस्सा है जिसे हम खोपड़ी भी कहते हैं, इसका वजन महसूस करें। महसूस करें कि किस तरह से ये सिर नीचे की तरफ लटक रहा है, हाथ और कंधे किस तरह से लटक रहे हैं, मेरुदंड किस तरह से नीचे की तरफ जा रहा है। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। अब यहाँ से घुटनों को हल्का सा मोड़ लें, हाथों को खोल देंगे वापस से और पैरों पे दबाव बनाते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ पीठ को मोड़ते हुए ऊपर की तरफ आएंगे और धीरे धीरे पीठ को सीधा करेंगे। बहुत ही धीरे 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 पीठ को सीधा करना है और ऊपर पूरा आ जाना है। अब आपने यहाँ पे पैरों को कूल्हे के समानांतर पे खोल करके खड़े हो जाना है। पाँव आपके सीधे रहेंगे, सामने की तरफ देखेंगे, आगे की तरफ से तिरछे नहीं होंगे, इन्हें सीधा रखना है। इसके बाद उंगलियों को बांध लें और हाथ का पीछे वाला हिस्सा सिर के ऊपर रख लें। फिर यहाँ से आपने सामने एक बिंदु पे अपनी दृष्टि को ले जाना है और अपनी दृष्टि को वहाँ पर उस बिंदु पे केंद्रित करना है। दृष्टि केंद्रित होने के बाद श्वास को भरते हुए धीरे से अपने हाथों को ऊपर ले जाना है और एड़ियों को भी ऊपर उठाना है। जांघ की मांसपेशियों में सक्रियता लाएंगे, घुटने की कटोरी को भी ऊपर को उठाएंगे। आपका ध्यान एक बिंदु पे बना रहेगा और श्वास और प्रश्वास आपका धीमा धीमा चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब धीरे से अपनी एड़ियों को नीचे लाएं और हाथ को अपने सिर के ऊपर वापस ले आएं। अब हम लोग यहाँ से इसी अवस्था में रहेंगे और अपने योग मैट के पीछे वाले छोर पे चले जाएंगे। पैरों को वापस से कूल्हे के समानांतर पे खोल के रखना है। अब यहाँ पर आपने सामने की तरफ देखना है वापस से और अपना ध्यान एक बिंदु पे केंद्रित करना है। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए एड़ी को उठाएंगे और हाथों को ऊपर उठाएंगे, पेट को अंदर की तरफ खींच के रखेंगे और यहाँ से फिर आपको छोटे कदमों के साथ में आगे की तरफ चलना है। इस तरह से आप अपने बिंदु के पास में आएंगे, बिंदु पे ध्यान बना के रखें और फिर आपने यहाँ से वापस उल्टा पीछे की तरफ चलना है। आपका ध्यान बिंदु पे बना रहेगा। चलिए एक बार और करते हैं इसी प्रक्रिया को। तो यहाँ से हम लोग श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, श्वास चलता रहेगा आपका। आगे की तरफ चलें छोटे छोटे कदमों के साथ में और फिर छोटे छोटे कदमों के साथ में वापस से पीछे उल्टा चलेंगे। अब धीरे से एड़ी को और हाथों को नीचे ले आएं, वापस से चल करके अपने योग मैट के बीच वाले हिस्से पे आ जाएंगे।
यहाँ पर हम लोग ध्यान को बढ़ाने के लिए अब वृक्षासन को करेंगे। वृक्षासन एक संतुलन वाली स्थिति है और ध्यान एकाग्रता को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होती है। वृक्षासन में जाने के लिए पहले आपके पैर कूल्हे के समानांतर पे खुलते हैं, उसके बाद शरीर का वजन आपने संतुलन वाले पाँव पे यानी कि दाएं पाँव पे लेके जाना है और बाएं पाँव को उठाना है, दाहिनी जंघा के अंदर पे अच्छे से इसे टिकाना है। अब यहाँ पर यदि आपका पाँव इतना ऊपर नहीं आ सकता, इसे थोड़ा नीचे रख सकते हैं, घुटने के ऊपर ना रखें और या फिर और भी नीचे रख सकते हैं, या फिर पूरा नीचे भी आप इसे इस तरह से रख सकते हैं कि एड़ी आपके ऊपर है और पंजा नीचे लगा हुआ है। तो अपने शरीर के अनुसार अपने पैरों की स्थिति को बना लें। इसके बाद हाथों को नमस्कार की स्थिति पे लेके आएं, अपना ध्यान वापस से एक टक एक बिंदु पे लेके जाएं। जैसे जैसे आपका ध्यान केंद्रित होने लगे, फिर उसके बाद आपने धीरे से अपने हाथों को सामने की तरफ से खोलते हुए ऊपर को लेके जाना है। अच्छे से हाथों को खींचना है, उंगलियां आपकी मिली रहेंगी, पैर नीचे की तरफ दबाव बनाते हैं और हाथ आपके ऊपर की तरफ को खींच रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपने संतुलन को बनाए रखना है और ध्यान और एकाग्रता को एक बिंदु पे ला करके केंद्रित करना है। बहुत अच्छे। कुछ देर रुकने के बाद आपने हाथों को मिलाएंगे और धीरे धीरे हाथों को हृदय के पास में लेके आएंगे। के बाद धीरे से हाथ को कमर पे ले आएं और अपने बाएं पांव को धीरे से नीचे लेके आ जाएं। अब यही प्रक्रिया हम लोग बाएं पांव के साथ में करेंगे। तो शरीर का वजन बाएं पांव पे लेके जाएं, पैरों की उंगलियों को अच्छे से फैलाए रखें। इसके बाद दाहिने पांव को उठाएंगे और बाएं पंजे के अंदर से रख देंगे। यहां से आपने हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाना है और अपने ध्यान को एक टक एक बिंदु पे केंद्रित करना है। ध्यान केंद्रित होने के बाद धीरे से हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, सामने की तरफ से हाथों को फैलाएं, हाथों को ऊपर की तरफ को अच्छा खिंचाव दें और पैरों को नीचे की तरफ दबाएं। आपका ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित रहेगा। धीमा धीमा श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब यहां से हथेली को वापस से मिलाएंगे और हृदय के पास में लाएंगे। फिर धीरे से हाथों को कूल्हे पे ले आएं और धीरे धीरे उठे हुए पांव को नीचे लेके आ जाएंगे। हम लोग हमारा अगला संतुलन वाला अभ्यास करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग एक पाद इंदुडाल आसन कहते हैं। एक पाद इंदुडाल आसन के लिए वापस से आपने दाहिने पांव पे संतुलन बनाना है। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, पास में लेके आएंगे। अब यहाँ से आपका जो दाहिनी हथेली है ये दाएं तरफ बाहर को घूम जाएगी और आपने दाहिनी कलाई को बाएं हाथ से पकड़ना है। अब अंगूठे और पहली उंगली के ऊपरी हिस्से को मिला लेंगे ज्ञान मुद्रा में। फिर यहां से आपने अपने बाएं पांव को बाहर की तरफ मोड़ लेना है और इसे जमीन से ऊपर उठा लेना है, पंजे को खींच लेंगे। फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को बाएं पैर की तरफ झुकाएंगे। हाथों पे अच्छा सा खिंचाव बनाए रखें। बहुत अच्छे। स्थिति को बनाए रखेंगे। अपना ध्यान वापस से एक बिंदु पे लेके जाएं। ध्यान को केंद्रित करेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब धीरे से पांव को नीचे ले आएं और हाथों को ऊपर लेके जाएं, फिर धीरे से हाथों को भी नीचे लेके आ जाएं। अब यही अवस्था हम लोग दूसरे पैर से करने जा रहे हैं। वापस से हाथ ऊपर आएंगे, हाथ यहाँ पर हम लोग बदल लेते हैं। अब आपने बाएं कलाई को पकड़ना है, ज्ञान मुद्रा बनानी है बाएं हाथ से और बाएं हाथ को दाहिने हाथ से आप ऊपर को खींचेंगे। इसी के साथ ही अपने दाहिने पाँव को बाहर को खोल लें और फिर धीरे धीरे पाँव को खींचते हुए जमीन से थोड़ा ऊपर उठा लें। श्वास को भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको दाहिने पैर की तरफ झुकना है और अपने ध्यान को एक बिंदु पर ले आकर के एकाग्र करना है। स्थिति को बनाए रखेंगे। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब धीरे से पैर को नीचे ले आए, वापस से हाथों को ऊपर और धीरे धीरे हाथों को भी नीचे लेके आ जाएंगे। एक और अभ्यास हम लोग करने जा रहे हैं संतुलन वाला। इसके लिए आपने अपने आप को सामने की तरफ मोड़ लेना है। फिर यहाँ से हम लोग अपने दाएं पाँव पे संतुलन बनाएंगे, बाएं पाँव को ऊपर को उठाएंगे। हमारा आसन है नटराज आसन। तो भगवान शिव का ये आसन है। इसको करने के लिए अब हम लोग अपने बाएं हाथ से अपने बाएं टखने को पकड़ लेंगे। बाहर की तरफ से आपने पकड़ना है और कोशिश करना है टखने के पास से, जोड़ के पास से पकड़ें, ऊपर से ना पकड़ के पंजा, यहाँ से पकड़ने का प्रयास करेंगे इस तरह से। इसके बाद सामने को देखेंगे। श्वास को भरते हुए दाहिने हाथ को सीधा ऊपर की तरफ को उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने आगे की तरफ झुकना है और एड़ी को धीरे धीरे कूल्हे से दूर लेके जाना है। ध्यान आपका बना रहेगा। स्थिति को बनाने का प्रयास करें, स्थिति में बने रहें।
कुछ देर यहाँ पर रुकने के बाद श्वास को भरते हुए धीरे धीरे अपने दाएं हाथ को ऊपर लेके आएंगे, बाएं पाँव को नीचे और धीरे से टखने को छोड़ दें और दाएं हाथ को भी नीचे लेके आ जाएं। अब यही प्रक्रिया को हम लोग अपने बाएं तरफ से करेंगे। सामने देखना है और फिर यहाँ पर आपने दाहिने पाँव को उठाना है, टखने को पकड़ना है, श्वास को भरते हुए आपने बाएं हाथ को ऊपर लेके जाना है, अच्छा सा खिंचाव दें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने आगे की तरफ झुकेंगे। अपने ध्यान एक टक एक बिंदु पे बनाए रखें, फिर धीरे धीरे अपनी एड़ी को कूल्हे से दूर ले जाएं। स्थिति को बनाए रखेंगे, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए धीरे 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 बाएं हाथ को उठाएंगे और धीरे धीरे अपने दाहिने टखने को भी छोड़ देंगे और हाथ को भी नीचे लेके आ जाएंगे। इसके बाद आपने नीचे आकर के बैठ जाना है। दोनों घुटनों को मिला लें, पंजों को मिला लें, हाथ को पैरों के बगल पे लाते हुए आगे की तरफ झुक के माथे को जमीन से लगा लें। कुछ देर यहाँ पर रुकना है। श्वास और प्रश्वास को धीमा धीमा लेना है और छोड़ना है। मन मस्तिष्क को शांत करेंगे और कुछ क्षण रुकने के बाद धीरे से हाथों को सामने ले आएंगे, हथेली पर दबाव बनाएं और शरीर को धीरे धीरे ऊपर को उठाएंगे। इसके बाद पैरों को सामने की तरफ लेके आ जाएं। अब यहाँ से हम लोग अपने योग मैट में आगे और पीछे लुढ़केंगे, जिसमें आपको श्वास को छोड़ते हुए पीछे को लुढ़कना है और श्वास को भरते हुए आगे की तरफ आना है। तो यहाँ से इस अभ्यास से आपके मेरुदंड में रक्त के संचार की वृद्धि होगी, आपके पीठ की मांसपेशियों में रक्त के संचार की वृद्धि होगी, मेरुदंड में ऊर्जा के संचार की वृद्धि होगी, जिससे आपकी जो नाड़ियाँ हैं, जो आपका नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव होने लगेगा, उसकी कार्य क्षमता बढ़ने लगेगी। और जैसे जैसे उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है वैसे वैसे आपकी ब्रेन पावर यानी कि मस्तिष्क की क्षमताएं भी आपकी बढ़ने लगती हैं। अपने शरीर के अनुसार आप इसे धीरे और तेज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेज आपको नहीं करना है। आनंद लेते हुए, स्थिति का हमेशा आनंद लेते हुए आपने अभ्यास को करना है। चलिए, अब लुढ़कते हुए उठ करके ऊपर आ जाएंगे। यहाँ से आपने पैरों को इस तरह से सहारा देते हुए जंघा के पीछे से पंजों को ऊपर उठाना है, मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर आपने अपने नीचे कूल्हे वाले हिस्से पे आकर के संतुलन बनाना है और हाथ को भी सामने की तरफ कर ले, पैरों की तरफ। स्थिति को बनाए रखेंगे, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। आपका ध्यान एक टक एक बिंदु पे जाकर के केंद्रित रहेगा। धीमा धीमा श्वास लेना है और छोड़ना है। श्वास और प्रश्वास आपका जाना नहीं चाहिए, हमेशा चलता रहेगा। आपको श्वास और प्रश्वास लेते रहना है। बहुत अच्छे। कुछ देर यहाँ पर रुकने के बाद आपने धीरे धीरे घुटनों को नीचे की तरफ मोड़ते हुए पंजों को नीचे लाना है। पंजों को जमीन से ना लगा करके इसे उठा के रखना है। अब अपने पूरे पैर को सामने की तरफ से पकड़ने का प्रयास करें। पंजों को ढीला रखेंगे और इस तरह से आपने संतुलन यहाँ पर बनाना है। मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करना है। आपका ध्यान एक टक एक बिंदु पे केंद्रित रहेगा। बहुत अच्छे। अब यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद आपने धीरे से पंजों को नीचे ले आना है। हम लोग यहाँ से विपरीत करने का अभ्यास करेंगे, यानी कि पैरों को पूरा ऊपर उठाएंगे और ऊपरी शरीर को नीचे ले आएंगे, जिसके लिए आपने धीरे धीरे अपने ऊपर वाले हिस्से को नीचे ज़मीन की तरफ लेके जाना है। पीठ को पूरा नीचे लेके जाएंगे, सिर को नीचे लेके जाएंगे। फिर यहाँ से हम लोग हाथ को नीचे ले जाएंगे, श्वास को भरेंगे, पैरों को उठाएंगे और ऊपर को लेके जाएंगे। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पैरों को नीचे से ही लुढ़काते हुए ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करें और हाथों को कमर के पास पे नीचे ले जाकर के सहारा दें, जो कि कूल्हे से थोड़ा सा ऊपर रहेगी। फिर पैरों को धीरे धीरे जितना हो सकता है सीधा करने का प्रयास करेंगे। एड़ी को ऊपर की तरफ उठाएंगे। अपने कूल्हे का जो वजन है उसको आप अपने हथेली पे लेके आ सकते हैं। इस तरह से आपकी स्थिति बन के आएगी। यहाँ पर स्थिति पूरी तरह से सीधी नहीं होती। विपरीत करनी में आपके पैर आपके सिर की सीध में आते हैं और आपका ध्यान पैरों के अंगूठों पे जाकर के रुक जाता है। एक टक आपको अपने पैरों के अंगूठों को देखना है। पैर आपके सीधे रहेंगे, कूल्हे आपके हाथों के पास, हाथ कूल्हों से चिपके रहेंगे।
स्थिति को बनाए रखें, श्वास और प्रश्वास धीरे धीरे चलता रहेगा। इस स्थिति में आपके रक्त का संचार पूर्ण रूप से मस्तिष्क की तरफ आने लगा है, जिससे मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। बहुत अच्छे। कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए सिर के पास लाने का प्रयास करें। पंजों को ऊपर की तरफ अच्छे से खींचें। स्थिति को इसी तरह से बनाए रखने का प्रयास करेंगे। ना घुटनों को ज़्यादा पीछे लेके जाना है सिर की तरफ, ना ही वापस आना है। बस सिर के ऊपर हल्का सा ला करके रोक लेना है आपने, ना चिपकाना है सिर के पास। इस तरह से स्थिति को बनाए रखेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब ध्यान आपका घुटनों की तरफ रहेगा। आंखों के द्वारा अपने घुटनों को देखने का प्रयास करें और घुटनों को एकटक देखते रहें। दृष्टि जो है आपकी वो घुटने पर लगी रहेगी। बहुत अच्छे। इस स्थिति में चाहे आप आंख बंद करके अपना ध्यान अपने दोनों भौहों के मध्य आज्ञा चक्र पे भी लगा सकते हैं। चलिए, अब यहाँ से धीरे धीरे लुढ़कते हुए आपने नीचे वापस आ जाना है। पंजों को जमीन से लगाएं, हाथों को शरीर के बगल पे जमीन से लगा लें। कंधों को गोल घुमाते हुए नीचे ले आएं। पैर आपके हल्के से खुल जाते हैं कूल्हे के समानांतर पे। अब यहाँ पर पैरों पे दबाव बनाना है, हथेलियों पे दबाव बनाना है। श्वास को बढ़ते हुए धीरे धीरे कूल्हों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। बहुत अच्छे। इस तरह से स्थिति को बनाए रखेंगे। कुछ क्षण यहाँ पर आपको रुकना है। ये सेतु बंधासन की स्थिति है। जो आसन आपने अभी किया था उसी का एक छोटा सा अंश है हमारा सेतु बंधासन। लगभग उसी तरह का आपको यहाँ पर लाभ यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अब ये सेतु बंधासन की छोटी स्थिति है, लघु स्थिति है। बस यहाँ पर कुछ क्षण रुकने के बाद धीरे से आपने कूल्हों को नीचे ले आना है। यहाँ पर हम लोग अब हथेली को अपने कूल्हे के नीचे पे लेके जाएंगे, यानी कि नितंबों के नीचे पे लेके जाएं। उंगलियों को फैला के रखें, अच्छे से हथेली पर दबाव बनाएंगे। इसके बाद कोहनी को शरीर के पास ले जा करके चिपका लें। धीरे धीरे एक एक पैर को सीधा कर लेंगे, पंजों को मिलाएंगे। पंजों को सीधा करें, पाँव को सक्रिय बनाने का प्रयास करें। अब यहाँ से हथेली से लेकर के कोहनी वाला जो हिस्सा है पूरा नीचे का, उस पर दबाव बनाएं। धीरे धीरे सिर को उठाएंगे, कंधों को उठाएंगे, पीठ के ऊपरी हिस्से को उठाएंगे और सामने पैरों की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। पैरों में सक्रियता आपको लानी है। इसके बाद कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेके जाएं। हृदय को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को उठाएंगे। फैला लें जितना फैला सकते हैं हृदय को, और फिर धीरे धीरे सिर को पीछे की तरफ लेके जाएं। कोशिश करें कि सिर का ऊपरी हिस्सा लग जाए। यदि सिर नहीं लगता है आपका तो हल्का सा सरक करके सिर की तरफ अपने सिर को आप नीचे लेके जा सकते हैं। कोहनी ज़्यादा फैली नहीं रहेंगी। कोहनियों को कोशिश करें कि पीठ के पीछे पास पे लाने का प्रयास करें। अच्छा सा आपको कोहनी को और हथेली को टिका के रखना है, दबाव बनाना है अच्छा सा। हृदय को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ फैलाएंगे। ये स्थिति हमारी मत्स्यासन की है। मत्स्यासन हमारे शरीर के अंदर जो हमारी अलग अलग ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि गले से जुड़ी हुई हमारी थायराइड ग्रंथि, ऐसी हमारी किडनी से जुड़ी हुई ग्रंथि, तो उन ग्रंथियों को ये सक्रिय करती है और उनसे जुड़े हुए लाभ हमको देती है। ग्रंथियों की सक्रियता का मतलब है हमारे अंदर मानसिक उलझने हैं उनको ये विचारों को ये शांत करेगी और हमें ध्यान को सक्रिय करने के लिए, एकाग्र करने के लिए हमें मदद करेगी। इस तरह से जब आप स्थिति में हैं, आप अपना ध्यान अपने नाक के आगे वाले हिस्से पे ला करके रख सकते हैं, यानी कि आपकी आंखें या तो सामने एकटक एक बिंदु को देखेंगी या फिर नाक के ऊपरी हिस्से को देखेगी। कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद हथेली पे दबाव बनाए, कोहनी पे दबाव बनाए, सिर को हल्का सा उठा करके नीचे जमीन पर रखते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे सिर का पीछे का हिस्सा रखना है। अब धीरे धीरे पैरों को मोड़ लें और हाथों को कूल्हों के नीचे से मुक्त कर दें, बाहर की तरफ निकाल लेंगे। घुटनों को मोड़ेंगे, हृदय के पास में लाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को खींचते हुए हृदय के पास में लेके आएंगे। अब यहाँ से आपने अपने दाहिनी तरफ पलट करके उठ के बैठ जाना है। तो आराम पूर्वक अपने शरीर के अनुसार आपको धीरे से पलट करके
ऊपर उठ करके बैठ जाएंगे। किसी भी सुखात्मक स्थिति में आकर के बैठ जाएं। मेरुदंड को सीधा रखेंगे। आराम पूर्वक आपका श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब यहां पर आपने घुटनों के ऊपर अपनी हथेली को इस तरह से रखना है, मेरुदंड को सीधा रखना है, सामने एक पहले बिंदु की पे दृष्टि लगाएंगे, कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और उसके बाद यहां से हम लोग अपनी दृष्टि को उठा करके दोनों भौं के मध्य लेके जाएंगे, जिसे हम लोग सांभवी मुद्रा कहते हैं। यहां से आंख को अब अपने ऊपर को उठाना है और भौं के मध्य वाली जो जगह है उसको देखने का प्रयास करना है। 3 से 5 सेकंड रुकेंगे और उसके बाद आंखों को बंद कर लेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। वापस से धीरे से आंखों को खोलते हुए अपनी दृष्टि को भौं के मध्य पर लेके जाना है। आज्ञा चक्र को देखने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। रुकेंगे और धीरे से आंखों को बंद करेंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। चलिए स्थिति को 2 बार और दोहराएंगे। धीरे से आंखों को खोलें और अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लेके जाएं। आंखों को आज्ञा चक्र पर ले जाकर के केंद्रित करेंगे। रुके रहेंगे। अब धीरे से आंखों को बंद करेंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। एक बार और दोहराएंगे। इस बार थोड़ा और लंबा रुकने का हम लोग प्रयास करेंगे। धीरे से आंखों को सामने ले जाएं और फिर आंखों को उठा करके दोनों भौं के मध्य वाला हिस्सा आज्ञा चक्र पे लेके जाएंगे। स्थिति को बनाए रखें। बहुत अच्छे। अब धीरे से आंखों को बंद कर लें। लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लेंगे। हमारी श्रृंखला का आखिरी अभ्यास हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि है भ्रामरी प्राणायाम। ध्यान को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, बहुत ही कारगर प्राणायाम है। इसको करने के लिए हम लोग अपने बीच वाली उंगली से आंख को बंद कर लेते हैं। अभी आपने दबाव नहीं देना है। आंख के या तो निचले वाले हिस्से पे उंगली रखें या उंगली ऊपर से भी रखें, परंतु दबाव ना दें। इस तरह से हम उंगली रखते हैं कि हमें अब बाहर की कोई भी चीज बिल्कुल भी ना दिखाई दे और हमें अंधेरा हमारी आंखों के सामने हमें लगने लगे। पहली वाली जो उंगली है वो आपके भौं के ऊपर आ जाती है और जो अंगूठी वाली हमारी उंगली होती है ये हमारे नाक के पास में आती है। छोटी उंगली हमारे मुख के पास में आती है। इस तरह से ये आपके चारों उंगलियों की स्थिति बनती है और अंत में आपका जो अंगूठा है वो कान को ढकने लगता है। कान को अच्छे से ढकता इस तरह से है कि बाहर की कोई भी आवाज अब नहीं आएगी आपको। तो इस तरह से आपको बाद में आपने ढकना है जब आप अभ्यास को करेंगे। और अभ्यास के दौरान आपका ध्यान एकटक आपके भौं के मध्य आज्ञा चक्र पे बना रहेगा। चलिए यहाँ पर हम लोग इस अभ्यास को करेंगे। इस अभ्यास के लिए हम लोग गले से भौरे की तरह गुंजन करते, जो कि कुछ इस तरह से सुनाई देता है। तो इस तरह से आपको गुंजन करना है और ध्यान को एकटक एक बिंदु पे, अपने आज्ञा चक्र पे, इस बिंदु पे ले आना है और बनाए रखना है। 4 बार आप इस अभ्यास को करेंगे और इसे आप आगे जाकर के बढ़ा करके 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, जितना आप इससे आप जितना ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं उसके अनुसार आप इस समय सीमा को बढ़ा सकते हैं। चलिए अभ्यास को करते हैं। मुद्रा को तैयार कर लीजिए। हाथों की जो विशेष स्थिति हम लोग इसे मुद्रा कहते हैं, षड्मुखी मुद्रा के नाम से जाना जाता है। अभ्यास को शुरू करने के लिए आपने कान को बंद करना है और अभ्यास को शुरू करना है।
अभ्यास पूर्ण होने के बाद धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे, आंखों को कुछ क्षण तक बंद रखेंगे, मन मस्तिष्क को शांत रखेंगे। अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास की तरफ लेके जाएंगे। धीमा धीमा आपका श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। और कुछ क्षण के बाद धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। तो ये थी हमारी श्रृंखला ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए। इस अभ्यास को यदि आप प्रतिदिन कर पाते हैं पूरी श्रृंखला को, तो आप इसके लाभ को कम से कम समय में अपने जीवन में देखेंगे। यदि आपके पास पूरा समय नहीं भी हो पाता है तो आप इसकी आधी श्रृंखला को सुबह कर लें और आधी श्रृंखला का अभ्यास शाम को करके इस तरह से इस श्रृंखला को पूरा कर सकते हैं। यदि उतना भी ना हो पाए तो आधी श्रृंखला को ही आप अपने सुबह के समय कोशिश करें, इस अभ्यास को सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सूर्योदय से पहले करें, और या फिर इसे सायंकाल पे यानी कि सूर्य छिपने के बाद पे करें। तब आपको इसके लाभ ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होंगे। हालांकि इसे आप कभी भी कर सकते हैं, बस भोजन के पश्चात यानी कि खाना खाने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतर होना चाहिए, अन्यथा आप इस अभ्यास को कभी भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये थी हमारे ध्यान को केंद्रित करने वाली श्रृंखला का अभ्यास। इसी के साथ करता हूँ इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।